स्पेशल क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का एक चैप्टर है, चैप्टर 5 है मैथ में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अभी तक पिछले क्लास तक हम लोगों ने इस एक्सरसाइज से एक्सरसाइज 5.1 को देखा है, उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने देखा है पिछले क्लास तक। ठीक है, इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखिए थोड़ा समझिएगा, फिर से बता दे रहे हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं, यानी कि एपी किसको कहते हैं। तो नंबर का एक ऐसा सीरीज जो सेम डिफरेंस से आगे की ओर बढ़ता है उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी कहते हैं। फिर सुन लीजिए, नंबर का एक ऐसा सीरीज जो सेम डिफरेंस से आगे की ओर बढ़ता है उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और वो सीरीज जो है या तो घट सकता है या तो बढ़ सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है उसका कॉमन डिफरेंस पे। जो डिफरेंस होगा अगर वो नेगेटिव होगा, इसका मतलब एपी हमारा जो है वो धीरे धीरे घट रहा होगा। और अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, कॉमन डिफरेंस का मतलब डी, हम लोगों ने पहले पढ़ा है डी इक्वल टू क्या, a2 माइनस a1, यानी कि जो हमारा सीरीज है वो हर एक जगह का बीच का जो डिफरेंस है अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब एपी आगे की ओर इंक्रीज कर रहा है, सीरीज आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अगर डी नेगेटिव आता है इसका मतलब है कि एपी हमारा धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक एपी है आपका 2 4 6 8 10, ये क्या हो रहा है हमारा इंक्रीज करते हुए आगे की ओर, देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं, उल्टा ले लेते हैं, 10 है 8 है, फिर उसके बाद 6 है, उसके बाद फिर क्या है 4 है, 10 है 8 है 6 है 4 है 2, इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहा है। तो देखिए दोनों का दोनों में क्या हो रहा है कि डिफरेंस 2 का ही है, लेकिन इसमें 2 बढ़ रहा है और इसमें 2 क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो इसमें डी जो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, और इसमें डी जो हमारा क्या चीज में आएगा, नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि इसमें +2 समझेंगे और इसमें -2 समझेंगे। तो देखिए ये सब हम लोग जो है पिछले क्लास तक देखे। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, which term of the AP 3 15 27 39 will be 132 more than its 54 term। क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है कि कोई एपी है, कौन सा एपी है, 3 15 27 39 का एपी है, डॉट 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 आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस एपी का कौन सा टर्म, फिर से सुनिए, इस एपी का कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 मोर होगा। बात समझ में आया, इस एपी का कितना नंबर वाला पद, कितना नंबर वाला टर्म 54वें नंबर वाला टर्म से 132 अधिक होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं। एक एपी गिवन है, आपको यह पता करना है कि इस एपी में कहीं ना कहीं एक ऐसा टर्म है, कितना नंबर वाला टर्म है जो 54वां नंबर वाला टर्म से 132 अधिक होगा। ठीक है, कौन सा नंबर वाला टर्म, चलिए पता करते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे, बढ़िया समझिएगा इसको। ये क्या करेंगे, इसको हम फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, एक एपी दिया हुआ है, 3 है 15 है 27 39 डॉट डॉट डॉट। चलिए ठीक है, अच्छा पहले ए पता करते हैं। ए का मतलब क्या, भूल गए क्या, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म ए जो है a1 ही है। बात समझ में आ रहा है, a1 a2 a3 a4, ए मेरा क्या हो गया, ए मतलब हो गया ये 3। उसके बाद कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे तो क्या होगा, a2 माइनस a1, a2 कितना है 15 है और a1 कितना है 3 है। ठीक है, देख लीजिए 15 माइनस 3 तो कितना हो गया, ये 12 हो गया, है ना। देखिए हमारा जो डी आया है वो 12 आया है, +12 आया है, -12 नहीं आया, यानी कि पॉजिटिव है। और डी जब भी पॉजिटिव आएगा, इससे हम लोग ये समझें कि एपी धीरे आगे की ओर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखिए एपी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है। चलिए ठीक है, यानी ए पता हो गया, डी पता हो गया। हमें ये पता करना है कि कौन सा नंबर वाला टर्म इस एपी में कहीं ना कहीं एक ऐसा टर्म है
जो 54वें नंबर वाला टर्म से 132 अधिक है। तो कहां पर होगा, सोचिए सोचिए कहां पर होगा। माना कि nवां नंबर वाला टर्म 54वें नंबर वाला टर्म से 132 अधिक है, तो माना कि, है ना, तो हम कह सकते हैं नाव करके बनाते हैं nवां नंबर वाला टर्म 54वें नंबर वाला टर्म से 132 अधिक है। क्लियर है? चलिए देखते फिर से सुनिए, nवां नंबर वाला टर्म 54वें नंबर वाला टर्म से 132 अधिक है, यानी कि यहां से nवां नंबर यानी n का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जितना भी निकले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो an का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। n इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, अब थोड़ा समझिएगा, a 54 है, तो a 54 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 53d, ये पता ही है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। मान लिया a 4 है, मान लिया, इसको क्या लिखते हैं, a प्लस 3d। a 5 है तो क्या लिखेंगे, a प्लस 4d। a 6 है तो क्या लिखेंगे, a प्लस 5d, है ना। मतलब कि यहाँ 6 तो ठीक उससे एक कम, 5 ठीक उससे एक कम। ये शॉर्टकट, हालांकि इस फॉर्मूला से भी क्लियर होता है कि अगर यहाँ n है तो यहाँ पर d के साथ जो नंबर है वो ठीक एक कम है। तो यहाँ पर 54 है, a प्लस 53d। अभी तक 5.1 पढ़ा है, 5.2 का भी कुछ क्वेश्चन करवाए, इतना तो क्लियर होगा ही। ठीक है, यानी हम लिख देंगे, सिंपल लिख देंगे a 54 को a प्लस 53d। बगल में क्या है, a 132, इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब a के जगह में वैल्यू पुट करिए, कितना है, 3 है, फिर n माइनस 1, d के जगह कितना होगा, यहाँ देखिए 12 है, फिर a के जगह कितना होगा 3, फिर यहाँ पर 53 है ये, इनटू d की जगह कितना होगा 12 है प्लस 132। इसको सॉल्व कीजिए, 3 प्लस क्या है n माइनस 1 12 है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, सॉल्व करिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 53 है, फिर क्या है 12 है, 12 दिया 36, 12 बचे 60, 6 कितना हो गया 636, 636 प्लस फिर क्या 152। अब सबको जोड़िए तो कितना हो गया, तीनों को जोड़िए, 6 3 9 2 11 के 1, हाथ में कितना बचा 1, 3 3 6 और हाथ वाला 1 7, 6 और 1 7, कितना हो गया 771। इधर कितना है n माइनस 1 12, ये क्या है 3 प्लस। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, n माइनस 1 यहाँ 12 है, 7 7 1, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो 3 प्लस में है उधर इधर ले गए, माइनस में हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 768, 768 n माइनस 1, ये क्या हो गया 12। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम क्या निकालने का कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ n का वैल्यू। अगर n हमारा जितना भी आएगा, n 15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, 50 आएगा, 60 आएगा, 55 आएगा, 75, कुछ भी आ सकता है, जितना भी नंबर निकलेगा वो क्या होगा कि हाँ, इससे तो ये पता चलेगा कि हाँ उस नंबर वाला टर्म 54वें नंबर वाला टर्म से 132 अधिक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा ये कैसे कैसे सॉल्व किए। n का फॉर्मूला रखे, ये आप लोग को पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पता है, इसमें पुट कर दिए, a का वैल्यू पुट किए, n को उसी तरह छोड़ दिए, d मेरा 12 है। 54 को लिख सकते हैं 54 के a प्लस 53d, a प्लस 3.d, सॉल्व किए, ठीक है। 6 3 9 2 11 हाथ मेरा 1 3 3 6 हाथ 1 7, 6 और 1 7, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोग नोट कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है। देखिए आप लोग एक काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर सकते हैं, या डायरेक्ट पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब क्या करेंगे, क्या आया यहाँ तक, उसके बाद देखिए n माइनस 1 12 क्या है, इसके साथ इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, इनटू में है तो डिवाइड में, कटेगा क्या, 12 6 के 72, 4 बचा, 12 चौके 48, 64 n माइनस 1 यानी कि 64 प्लस 1 कितना आया 65। ये समझ में आ रहा है, समझ में आया, n का वैल्यू क्या निकला, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको इरेज कर देते, क्या समझ में आया कि अच्छा क्या माने थे, ऐसे करके माने थे, बढ़िया समझिए। an जो है 54वें नंबर वाला टर्म से 100 ऐसे लिखे थे,
32 अधिक है n। अब n के जगह में क्या लिख सकते हैं 65। कुछ समझ में आ रहा है कि 65वां नंबर वाला टर्म 54वें नंबर वाला टर्म से 132 अधिक है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ऐसे भी 65वां नंबर वाला टर्म 54वां नंबर वाला टर्म से अगर अधिक है, इसका मतलब है कि जो टर्म है 54वां नंबर से आगे ही ना मिलेगा, पीछे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि एपी आगे बढ़ रहे तो इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तब यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज क्या लिखेंगे, समझ में आ गया? क्या समझ में आया? यानी ये क्लियर हो गया कि A65 हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब 65th टर्म, बढ़िया समझिए, 65th टर्म विल बी देखिए 65th टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। n का वैल्यू 65 निकला। इससे ये पता चला, फिर से रिपीट करें, 65वां नंबर वाला टर्म 54वें नंबर वाला टर्म से 132 अधिक है। था ना इजी क्वेश्चन? चलिए अभी हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या करता है। चलिए स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि two APs have the same common difference, the difference between their 100 term is 100, what is the difference between their 1000th term? क्वेश्चन बढ़िया से समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि दो AP गिवन है, दो AP अलग अलग AP है, ठीक है, दो AP गिवन है और दोनों का कॉमन डिफरेंस लेकिन सेम है। अब कहता है कि यदि उन दोनों एपी का 100वें पदों का अंतर, देखिए डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, 100वें पदों का अंतर 100 है, तब आपको पता करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, तब उसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है, देखिए दो ठो एपी गिवन है, तो माना कि पहला एपी को मान लेते हैं हम, क्या मानेंगे, A1, A2, A3, A4 डॉट 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 इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा एपी क्या है, इससे अलग है, तो दूसरा एपी को मान लेते हैं B1, B2, B3, B4 डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आ रहा है? दो एपी है। अब कहता है कि दोनों का लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है। बात समझिएगा। मान लिया कि इसका कॉमन डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, पहला का निकालना चाहेंगे तो A2 माइनस A1 और दूसरा का भी निकालना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, B2 माइनस B1, ठीक है। लेकिन दोनों का कॉमन डिफरेंस आपस में क्या है, इक्वल है। मान लिए इसका निकाले तो कॉमन डिफरेंस को लिखते हैं D, तो D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो इसका भी क्या होगा, B2 माइनस B1 मतलब D। कहने का मतलब दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है सेम है और दोनों का कॉमन डिफरेंस को हमने क्या ले लिया, D ले लिया। बात समझ में आया। मान लीजिए इसका कॉमन डिफरेंस निकालते तो A2 माइनस A1 करते, इसका भी कॉमन डिफरेंस निकालते तो इसका क्या करते, B2 माइनस B1 करते, ठीक है, B2 माइनस B1। तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, इसलिए दोनों को इक्वल करके हमने क्या लिखा, D लिखा। यहां तक समझ में आ रहा है। चलिए अब क्या कहता है कि 100वें पदों का अंतर 100 गिवन है, मतलब इस एपी का नाउ करके बनाते हैं, ठीक है, इस एपी का 100 टर्म जितना भी है और इस एपी का 100 टर्म जितना भी है, दोनों का डिफरेंस कितना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ नंबर में तो गिवन नहीं ना है कितना कि 2 4 ऐसे करके कुछ तो दिया नहीं, मतलब एक एपी का फॉर्म A1 A2 A3 A4 है, एक एपी का फॉर्म B1 B2 B3 है, ठीक है। तो इसमें 100वां नंबर वाला जो अंक है और इसमें 100वां नंबर वाला जो अंक है, उन दोनों का डिफरेंस क्या आता है, 100 आता है। तो A1 A2 A3 A4 इस तरह से कौन, A100, B1 B2 B3 B4 इस तरह से कौन, B100। दोनों का डिफरेंस क्या है, 100 है, क्वेश्चन में गिवन है। बात समझ रही, ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता, अभी हमने बताया कि A100 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 90 यहाँ तक समझ में आ रहा है। माइनस B को क्या लिख सकते हैं, इसको भी यही लिखेंगे, B प्लस 99 D लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है, कैसे समझ में आया।
जैसे कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पर a 100 तो इसको लिखते हैं ना a प्लस 99d, लिखते कि नहीं। a हमारा क्या होता, फर्स्ट टर्म, क्या होता, फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो b 100 इक्वल टू क्या हो गया, b 100 को अगर हम लिखेंगे तो b प्लस 99d, और b के जगह हमको लिखना पड़ेगा b1, क्यों, ये मेरा फर्स्ट टर्म है इस AP का, फर्स्ट टर्म कौन है, B1, इस AP का फर्स्ट टर्म कौन है, A1। इस तरह से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, आसानी से समझ में आएगा। चलिए ठीक है, A1 प्लस 99D, ब्रैकेट हटाएंगे, चिन्ह उल्टेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 99D, यहाँ क्या है 100। अब सुनिए 99D माइनस में प्लस में ये कट गया, क्या बचा, A1 माइनस B1 इक्वल टू 100। चलिए अभी तक हम यहाँ तक लाके छोड़ दिए। क्या समझ में आया कि दोनों AP का पहले पद का भी डिफरेंस क्या है, 100 है। बात समझ में आ रहा है। अभी तक क्वेश्चन में गिवन था 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। अभी हम निकाल के लाए कि पहले पदों का अंतर भी कितना आया, 100 ही आया। इसका यूज हम लोग कहां पर करेंगे, 1000वें पदों का अंतर देखते हैं कितना आता है, वहां पर इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। यहां तक समझ में आया, हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्लियर है, ठीक, नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। हम लोग को क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका यूज हम लोग करेंगे, इसलिए इसको हम कहीं लिख करके छोड़ दे रहे हैं। क्या आया है अभी तक कि पहले पदों का, दोनों AP का फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी क्या आया है, 100। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्या निकालना है, दोनों AP का 1000 टर्म का डिफरेंस, ठीक है, 1000 टर्म का डिफरेंस। तो A क्या लिखेंगे, A 1000 माइनस B 1000, मतलब ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। बात समझ में आ रहा है कि देखते हैं कि दोनों AP का 1000 पदों का अंतर भी कितना होगा। चलिए क्लियर है। चलिए इसको बना लें, यहाँ भी नाव करके बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, A 1000 को क्या लिखेंगे, A प्लस 999D माइनस B 1000 क्या लिखेंगे, B प्लस 999D, लेकिन इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस, यहाँ दो टर्म है, चिन्ह चेंज होने वाला है। ये मेरा क्या है, इस AP का फर्स्ट टर्म B1, ये क्या है, इस AP का फर्स्ट टर्म A1 प्लस 999D माइनस प्लस माइनस B1 माइनस प्लस माइनस 999D, ये से ये कटेगा, देख लीजिए क्या आया, A1 क्या आया माइनस B1, यहीं तक आया। कुछ निकला नहीं, निकला। निकालना क्या था, दोनों AP का 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, कुछ तो आना चाहिए था ना, नहीं आया, कोई बात नहीं। क्या आया, A1 माइनस B1 आया। अच्छा, A1 माइनस B1 हम लोग क्या निकाल के छोड़ दिए, 100। इसका मतलब A1 माइनस B1 को हम लोग क्या यहाँ पर पुट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग निकाले हैं A1 माइनस B1 मेरा 100 है, यानी A 1000 माइनस B 1000 का रिलेशन भी क्या है, मतलब किसके इक्वल आया, A1 माइनस B1 के, और A1 माइनस B1 हम लोग 100 निकाल के छोड़ दिए थे। इसका मतलब क्या समझ में आया कि दोनों AP का 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा, 100 होगा। बात समझ में आया। चलिए क्लियर है, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। चलिए आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कहता है कि 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होती है, ठीक है। देखिए क्या कहता है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 अंकों वाली संख्या कहां से शुरू होता है, बताइए। 3 अंकों वाली संख्या कहां शुरू होता है, 100 से। कहां पर खत्म होता है, 999 पे, ठीक है।
बात समझ में आ रहा है? तो इसी के बीच में आपको पता करना है कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती है। तो देखिए जो भी है क्वेश्चन, जो भी कह रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले इसको हम एक एपी के रूप में लिखेंगे, ठीक है। देखिए लेकिन एपी के रूप में नंबर का हम वैसा ही सीरीज लिखेंगे जो क्या होना चाहिए, 7 से डिविजिबल होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर हम एपी तैयार करते हैं तो क्या कह रहा है कि एक तो 3 अंकों वाला संख्या होना चाहिए और दूसरा कि 7 से डिविजिबल होना चाहिए। अब बताइए कि 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से। उससे पहले तो 99 जो कि क्या है आपका 2 डिजिट नंबर है। तो पहला तो ये समझ में आ गया 100 होगा पहला, लेकिन क्या ये 7 से डिविजिबल है, नहीं। तो उसके बाद क्या होगा, 101 होगा, नहीं। 102 होगा, नहीं। 103 होगा, नहीं। 104 होगा, नहीं। 105 होगा, यस या नो, 105 होगा क्योंकि 7 से क्या होता है डिविजिबल। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ऐसे समझिए ना, 15 सत्ती 105 होता है कि नहीं। यानी कि ये जो है 7 से डिवाइड करेंगे तो 15 बार में क्या होगा, डिवाइड लगेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी अगर हम तैयार करेंगे तो पहला टर्म क्या होगा 105। बात समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आया सर ये डायरेक्ट 105 लिख दिए, नहीं समझ में आया, चलिए नियम के अनुसार क्या होता है, 3 डिजिट वाला नंबर तो 100 से ही स्टार्ट होता है। चलिए हम इसी को पकड़ते हैं, ठीक है। इसको हम 7 से डिवाइड लगाते हैं, लगता है कि नहीं, 7 1 जा 7, क्या बच गया, देखिए तो कितना बच गया, 7 1 जा 7, कितना 10 में 7 गया 3, ये 0 7 जो क्या 8, कितना बच गया, देखिए कितना बचा, 2 बचा। बात समझ में आ रहा है? तो सुनिएगा, इस कंडीशन में ये 2 यहाँ बचा, इसका मतलब है कि 100 में 2 ज्यादा है तब तो 2 बचा ना। तो अगर हम 100 में 2 माइनस कर देंगे तब 7 से वो डिविजिबल होगा, लेकिन वो अब बन जाएगा 98 जो कि 14 सत्ते 98 होगा। इस कंडीशन में क्या करेंगे, बढ़िया से समझिएगा, इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे अधिक बार में लगाएंगे। ऐसा तो होता नहीं है, केवल समझाने के लिए कर रहे हैं, बढ़िया समझिएगा। 7 5 जा 35। तो देखिए ये है 30, ये है 35, ऐसा कभी डिवाइड लगता है क्या, नहीं। ये 35 है, ये 30 है, यहाँ 5 अधिक है, यहाँ 5 कम पड़ रहा है, ये 35 ये 5 क्यों कम पड़ा, जरूर यहीं पर 5 कम होगा तब तो 5 कम पड़ा ना। तो हम इसी पर क्या करेंगे, यहीं पर हम 5 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब यहाँ पर हमारा 30 दिखा, मतलब 5 कम पड़ रहा था, तो 5 हम यहीं पर ला करके रख दिए। दूसरा तरीका फिर से समझिए, जितना बार आप समझ सकते हैं इसको, 7 1 जा 7 लगाए थे, 7 4 जा 28, ये जो 2 आया, तरीका क्या है, 7 से 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना आया 5, मतलब कि 5 में 5 ला करके 100 में जोड़ देंगे। चलिए समझ में आ रहा होगा ये, तो 105। उसके बाद अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब हम 7 का यहाँ मल्टीपल ही तो लिख रहे हैं। तो मल्टीपल लिखने का मतलब क्या हुआ, 105, फिर अगला 7 से कटना चाहिए, 7 जोड़ते चले जाइए, 100 क्या होगा 12, फिर क्या होगा 119, फिर क्या आगे 7 जोड़ते चले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? डॉट 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 कहां तक जाएंगे, लास्ट कहां तक आ रहा, 999, इसके आगे नहीं जा सकते। इसके आगे क्या होता है 1000, जो कि आपका 4 अंकों वाला नंबर है, 1 2 3 4, है ना। चलिए लेकिन ऐसा लिखना है, यहीं आके रुकना है, लेकिन 7 से डिविजिबल भी तो होना चाहिए। क्या ये डिविजिबल है, देखते हैं, फटाफट बनाते हैं। 999 क्या डिविजिबल है, 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 4 जा 28, क्या बचा 1 बचा, क्या बचा 7 2 14, 9 4 क्या 5, देख लीजिए क्या हो गया, 5 बच गया, डिविजिबल नहीं, 5 बचा, क्यों बचा, 5 जरूर इसमें ज्यादा है तब तो बचा, तो इसमें हम 5 माइनस कर सकते हैं, आगे नहीं पढ़ेंगे, 5 माइनस कर सकते हैं। तो 999 में 5 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 994। बात समझ में आ रहा है, 994 7 से 100% डिविजिबल है, तो लास्ट नंबर क्या होगा 994, फुल स्टॉप लग गया। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया कि हमने कहा कि जो भी होगा एपी तैयार करेंगे। ये नंबर का एक ऐसा सीरीज है जो एपी का एग्जांपल है, कॉमन डिफरेंस 7 का चल रहा है और सब का सब 7 से डिविजिबल है। बात समझ में आया? अब हमें पता ये करना है कि आखिर कितना नंबर जो है 7 से डिविजिबल है, मतलब यहाँ पर जितना भी टर्म है आपको काउंट करना है, 1 2 3 क्या 4 ही तो है क्या, नहीं 4 तो नहीं है, यहाँ पर और भी तो नंबर है। बात समझ में आ रहा है?
नंबर है। फिर से 1 2 3 4, बीच में तो और भी नंबर है ना। इसका मतलब है कि आपको यही पता करना है कि 7 से कितना नंबर डिविजिबल हो रहा है। अच्छा बताइए फिर से, a मेरा क्या है 105, d जो निकालेंगे, निकालने का आवश्यकता नहीं, अभी निकाल भी देंगे। a2 माइनस a1 112 माइनस 105 तो साथ ही आएगा ना, 7 का डिफरेंस किए थे, a और d पता चल गया। अच्छा सुनिएगा, हमें ये पता करना है कि इस एपी में टोटल कितना टर्म है। कैसे पता करेंगे, बढ़िया समझिए। ये कहाँ है, एकदम लास्ट में है। कैसा एपी है, इनफाइनाइट एपी नहीं, फाइनाइट एपी, मतलब ये रुक गया है, ये अंतिम में है 994, ये अंतिम में है। अगर इसके बारे में पता चल जाए कि ये कहाँ पर है तो उतना ही नंबर ऑफ टर्म होगा कि नहीं। बात समझ में आ रहा। मान लिया गया कि आप किसी पंक्ति में खड़े हैं और आपका स्थान एकदम अंतिम में है और आपसे पूछा जाए तो आप बोल रहे कि हम 35वां नंबर पर खड़े, 35 नंबर पे खड़े, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 35 है, क्योंकि आप अंतिम में हैं और आपका पोजीशन 35 है। उसी तरह से ये अंतिम में है, इसका पोजीशन अगर पता चल जाता है तो इसका मतलब है इस एपी में टोटल उतना ही नंबर ऑफ टर्म्स है। बात समझ में आ रहा है। तो मान लिया कि अभी कहां पर है, मान लिया ये nवां नंबर पर है। कहां पर है, nवां नंबर पर है। ठीक है, कहां पर है, nवां नंबर पे। an a plus n minus 1 into d, सेम फंडा, बार बार वही कांसेप्ट अपना रहे हैं। a के जगह क्या होगा 105, n minus 1, d के जगह क्या होगा, d के जगह होगा 7994। फिर क्या करेंगे, फिर देखिए 994 आराम से बनाएंगे, प्लस में है, उधर क्या हो गया, क्लियर है। 14 में 5 गया तो 9 बच गया, यहाँ 8 में 0 बटा 8, 9 में गया। ठीक है, इतना क्लियर है। n minus 1 into 7 है, n minus 1 8 8 9 7 क्यों, into में डिवाइड में होगा, 7 1 जा 7, क्या बच गया, क्या बच गया 1 बचा 18, 7 2 जा 14, बच गया 4, 7 7 जा 49, कितना हो गया 127। डिवाइड करके देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया 127, इसको उठा के इधर लगे प्लस, यानी n का वैल्यू क्या आया, यहाँ बना दे, n का वैल्यू आया 128। बात समझ में आया। ये हम कह सकते हैं a 128 इक्वल टू 994, मतलब ये कहां पर है 128वां नंबर पर है। इसका मतलब है इस एपी में टोटल कितना टर्म है 128 टर्म है। तो हम कह सकते हैं कि 3 अंकों वाला 128 टर्म 7 से डिविजिबल है, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। मतलब समझ गए कि कह सकते हैं कि टोटल 128 टर्म्स, 8 terms are divisible by 7। ये क्लियर हो गया। इस मतलब कि 3 अंकों वाला 128 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से क्या है डिविजिबल है। 128 टोटल पद आया। ये क्लियर हो गया। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 40। चलिए क्लियर है, ये समझ में आया। फिर रिपीट कर दे, क्या क्लियर तो है। 3 अंकों वाली संख्या डिविजिबल भी होना चाहिए 7 से। कितनी ऐसी संख्या, 3 अंकों वाली संख्या भाई 100 से स्टार्ट होता है, 100 लेंगे नहीं, 105 से स्टार्ट करेंगे, 15 सते 105, 15 से 105 करते, 105 से शुरू करेंगे, 7 जोड़ते हुए चले जाएंगे, आगे की ओर जाएंगे। कहां तक रुकेंगे 999 पे रुके थे, लेकिन वो तो डिविजिबल नहीं है 7 से, थोड़ा पीछे आते हैं। कितना पीछे आए, 5 पीछे आए, 994। क्लियर है, यहां से ये पता चल गया। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। कहता है कि 10 और 250 के बीच में 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। फिर से सुनिए, 4 का मल्टीपल पता करना है 10 एंड 250 के बीच में। 4 का गुणज का मतलब ये हुआ कि कौन कौन सा नंबर 4 से क्या है डिविजिबल है। सेम क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया, ठीक उसी तरह का ये क्वेश्चन है। आपको ये पता करना है कि 10 और 50 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित होती है। देखिए तो क्या करेंगे, आपको अपने से नंबर नहीं लेना है, 10 और 250 के बीच में ही लेना है। कितनी ऐसी संख्या है जो क्या है 4 से डिविजिबल है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एपी तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे, एपी तैयार करेंगे, एक ऐसा सीरीज जो 4 का मल्टीपल है। बाद में काउंट कर लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है।
तो 10 तो होगा नहीं, 10 के बाद 11 होगा क्या? सिंपल है, 12 ही होगा, 12 होगा, 4 3 जा 12 होता है, तो अगला 12 होगा। उसके बाद 12 के बाद क्या होगा? चूंकि हमें 4 का मल्टीपल पता करना है तो 4 जोड़ते चले जाइए, 12 4 फिर कितना होगा? 16, 16 4 कितना होगा? 20। कहने का मतलब सब का सब 4 से डिविजिबल है या सब का सब 4 का मल्टीपल है। कहां तक जाएंगे? कहां तक जाएंगे? ध्यान दीजिए, 250 तक जाएंगे, लेकिन क्या 250 डिविजिबल है 4 से? नहीं, डिविजिबल तो नहीं है, तो पहले आएंगे, बाद में तो जा नहीं सकते हैं, तो कितना हो सकता है? फिर वही तरीका डिवाइड देके देखते हैं, 4 6 जा 24, 1 बचा 0, 4 2 जा 8, कितना बचा? 2 बच गया, देख लीजिए, 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 8, 2 बचा। क्यों बचा 2? जरूर इसमें 2 अधिक है तब तो बचा, यानी 250 में 2 हम पीछे जाएंगे तो कितना बचेगा? 248 बचेगा, यानी कि 248 4 से डिविजिबल है और उसके बाद 250 के अंदर है। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये हमारा तैयार हो गया AP, ठीक है। अब हम नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लेंगे कि कितना इस AP में टर्म है। बात समझ में आया? A मेरा क्या हो गया? 12 फर्स्ट टर्म, D पता करिए, फिर वही बात A2 माइनस A1 तो कितना होगा? 4 ही तो होगा, यानी 16 माइनस 12 कितना बच गया? 4, है ना। फिर से सुनिए, हमें पता करना है कि टोटल कितना टर्म है, तो चूंकि बताइए कि ये कहां पर है? अंतिम में है। कहां पर है? अंतिम में है, इसी का हम स्थान पता करते हैं कि ये कितना नंबर पर है। माना कि ये कहां पर है? nवां नंबर पर 248 है। फिर वही फार्मूला a + n - 1 * d 248, a का जगह में 12 + n - 1, d की जगह में कितना? 4 248, n - 1 4 248, 12 प्लस में तो माइनस में, घटाइए, 8 में 2 किया 6, 4 में किया 3, कितना हो गया? 8 में से 2 किया 6, 4 में किया 3, 2 का 2, n - 1 4 है, ठीक है। n - 1 236, 4 into में तो डिवाइड में होगा, कटेगा ही। आपको पता होना चाहिए 4 से डिविजिबल का क्या रूल है कि शुरू से 2 अंक, इधर से 2 अंक, इकाई और दहाई, ये दोनों अगर 4 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ये कटता है, 4 9 जा 30 कटता है, 36 कटता है। देखिए 236 कितना बार में कटेगा? काट दे, 4 5 जा 20, कितना बचा? 6 4 9 जा 36, कितना बार में कटा? कितना बार में कटा? 4 5 20, बच गया 3, 4 9 36, 5 9 n - 1, यानी कितना आया? 59। इसको उठा के इधर ले आइए, मतलब क्या समझ में आया? यहाँ से हमारा 60 निकला, है ना। क्या निकला? 60 निकला। क्लियर है? देख लीजिए, n का वैल्यू 59 + 1, ये हो गया 60। बात समझ में आया कि ये कहां पर है? 60 नंबर पर है, 60वां नंबर पर ये है। चूंकि ये अंतिम में है, इसका मतलब इस एपी में टोटल कितना टर्म है? टोटल 60 टर्म है। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? यानी हम कह सकते हैं A60 248 60वां नंबर पर है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? टोटल 60 टर्म है, टोटल 60 टर्म्स आर डिविजिबल बाई कितना? 4 हो गया। मतलब कि इस एपी में टोटल 60 टर्म जो है, 60 टर्म जो है 4 से क्या है? डिविजिबल है। सबका सब कहां है? 10 और 250 के बीच में है। क्या ये समझ में आ गया? टोटल 60 टर्म्स आर डिविजिबल बाय 4। क्लियर है? चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। आप तो इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया ना? ये फिर से रिपीट कर दे क्या? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4? मल्टीपल का मतलब क्या? सिंपल है कि कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल है, लेकिन वो नंबर इसके बीच में होना चाहिए। तो 10 और 250 के बीच में स्टार्ट करेंगे 12 से ही, क्योंकि 12 4 से कटता है। 250 कटेगा नहीं, आगे तो जा नहीं सकते, पीछे आएंगे। वो पता कर लिए थे कितना पीछे आएंगे, 2 ही पीछे आएंगे तो 248 बन जाएगा। 48 4 से कटता है तो 248 4 से कटेगा, इसका पता कर लेंगे। माना ये 9 नंबर पर है, n का वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह से टोटल 60 टर्म्स पता चला, डिविजिबल बाय, है ना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15
क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपी 63, 65, 67 डॉट 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 और दूसरा एपी है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। मतलब आपके पास दो एपी है, दो अलग अलग एपी है, आपको ये पता करना है कि दोनों एपी का n का मान क्या होना चाहिए कि दोनों का nवां नंबर आपस में इक्वल है। बात समझ में आ रहा है कि दोनों एपी का कोई ना कोई टर्म आपस में इक्वल है। बात समझ में आ रहा है। तो वही कहता है कि कौन सा नंबर वाला पद दोनों एपी का आपस में इक्वल है। देखिए कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n के किस मान के लिए दोनों एपी का nth टर्म आपस में इक्वल है। बात समझ में आया। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। एक एपी आपका गिवन है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, तो इसका a पता कर लीजिए 63 फर्स्ट टर्म, d पता करिए a2 माइनस a1 मतलब क्या हुआ 65 माइनस 63, तो क्या आएगा 2 आएगा। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं एक दूसरा एपी है, दूसरा एपी को हम यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है। दूसरा एपी आपका दिया हुआ है, दूसरा एपी 3 है, 10 है, 17 डॉट 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 इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 3 और d जो निकलेगा वो a2 माइनस a1 यानी कि 10 घटाओ 3 यानी कितना निकला 7। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है। तो दो एपी है, दोनों एपी का हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता किया। अब पता करना है कि n के किस मान के लिए दोनों एपी का वो पद आपस में इक्वल होगा। बात लेकिन देखिए एपी अलग अलग है, तो माना इस एपी का nवां ही टर्म और इस एपी का भी nवां ही टर्म, इधर an नहीं लिखेंगे, a ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, दोनों अलग अलग एपी है ना। चलिए इसको a1 a2 a3 ऐसे करके b1 b2 b3 इसका हम क्या लिखेंगे bn। बात समझ रहे कि इस एपी का nवां नंबर और इस एपी का भी nवां ही नंबर, मतलब ये n आपस में सेम है। मतलब अगर इस एपी का 10वां नंबर तो इस एपी का भी 10वां नंबर, लेकिन क्या है पता नहीं, मतलब कि हमें n का वैल्यू फाइंड करना है। बात समझ में आ रहा। n का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और b का भी क्या होगा b प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फटाफट बैठाएंगे। चलिए यहाँ पर a लिखे हैं, ये a यहाँ b लिख दिए, कोई बात नहीं, b मेरा क्या है a ही है। चलिए फटाक से क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन नियम ये कहता है कि यहाँ पर an तो यहाँ पर bn, क्योंकि दोनों एपी अलग अलग एपी है। बात समझ में आ रहा है। a के जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे 63, चलिए है ना, यहाँ पर हम इसको b ही समझ लेते हैं। अब उसके बाद प्लस फिर n माइनस 1, d हमारा यहाँ क्या चलेगा 2, यहाँ पर b क्या है हमारा b मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है, 63 प्लस इसको इससे गुना करिए 2n माइनस 2 1 जा 2, उसके बाद 3 प्लस इसको इससे गुना करिए 7n माइनस 7 1 जा 7। यहाँ तक समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ देखिए बढ़िया समझिए इसको, a के जगह में 63 n माइनस 1 छोड़ दीजिए, n का वैल्यू नहीं पता है, d के जगह में कॉमन डिफरेंस 2, यहाँ फर्स्ट टर्म b मेरा यही है, फर्स्ट टर्म a की अलग इसलिए b लिखे, उससे कंफ्यूजन कोई बात नहीं। b की जगह कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, n माइनस 1, d की जगह क्या लिखे 7, 7n 7 1 जा 7। चलिए क्लियर है। अब क्या करेंगे देखिए 63 और 2 कितना हो जाएगा 61, माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस 2n, इधर क्या बचेगा 7n लिख लिए, 7 में से 3 लिया तो क्या बचेगा 4, क्योंकि 7 बड़ा है इसलिए माइनस होगा, ये प्लस में था, इसको घटाएं, ये लिखे ये लिख दिए, इसको घटाएं, ये लिखे ये लिख दिए। बात समझ में आ रहा है, कुछ क्लियर है। चलिए ठीक है, 63 प्लस में था। अब देखिए 2n 7n को उठा के इधर लाइए माइनस 7n, माइनस 4 इसको उठा के इधर लाइए माइनस 61, कितना हो जाएगा 65 होगा, माइनस माइनस प्लस फिर पड़ेगा माइनस का, 7 में से 2 गया तो 5, ये बड़ा इसलिए देखिए माइनस माइनस कट गया, n का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ पर बना रहे हैं, देखिए बढ़िया समझिए, n का वैल्यू क्या निकलेगा 65, 5 इंटू में है तो डिवाइड में होगा 13 बचे 65। बात समझ में आया। यही हमारा आंसर होगा कि दोनों एपी का 13वां पद आपस में क्या होगा इक्वल होगा। क्या चेक करके बता दे, क्या चेक करके बता दे। इस एपी का 13वां पद पता करिए तो 13वां
13वां पद पता करिए, 13 टर्म देखते हैं कितना था। ए 13 को क्या लिखेंगे इन शॉर्ट a प्लस 12d। चलिए फटाक से बैठाइए, a के जगह में 63 प्लस 12, d के जगह में कितना 2, ठीक है 63 12 दूनी 24 कितना आएगा 87 आएगा। चलिए इस एपी का भी हम 13वां पद पता करते हैं, उसका हम लिखेंगे b13 a प्लस क्या 12d। फटाक से बैठाइए, a मतलब b ही है, चलिए जो भी है a है b है कुछ लिखे, यहाँ पर 3 हो गया प्लस 12 गुणे d के जगह कितना होगा 7, ठीक है तो 3 12 7 कितना 84 84 3 87 87 बात समझ में आया। देखिए दोनों एपी का 13वां पद कितना आया 87। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आया। आज हम लोग टोटल 5 क्वेश्चन देखे हैं इस चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है 11 12 13 14 15। इसके बाद 5 क्वेश्चन और है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।